चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एसपी कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद में हम लोग निर्णय लिए कि धरना और चक्का जाम करने का। लगातार मांग करते करते थक गए, तब आज मजबूर होकर के इन लोगों ने चक्का जाम करने का। एनएच पर चक्का जाम के बाद जागा प्रशासन, 5 दिन में सड़क चलने लायक बनाने का आश्वासन। अंबिकापुर बनारस रोड से सरगावा को जोड़ने वाली जर्जर सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने शुक्रवार को एनएच पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 1 माह से कलेक्टर, विधायक, पीडब्ल्यूडी सहित कई अधिकारियों को ज्ञापन देने और लगातार मांग करने के बाद सड़क मरम्मत की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि डिगमा से सरगावा तक करीब 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी सड़क वर्षों से बदहाल है। सड़क पर इतने बड़े गड्ढे हैं कि जहां 5 मिनट में पहुंचा जा सकता है, वहां अब आधा घंटा लग रहा है। 2 पहिया वाहन, साइकिल और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब 15 वर्षों से सड़क की स्थिति नहीं सुधरी है, चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो। सुजानवी सामाजिक कार्यकर्ता, आप देखते होंगे डिगमा से यहाँ सरगावा जो रोड है लगभग 3.5 किलोमीटर का है। इतना जर्जर हो गया है कि जहाँ 5 मिनट में यात्रा पूरी हो सकती है, वहाँ आधे घंटे 1 घंटा लगता है। फिर दुर्घटनाएं बहुत होती रहती हैं। ये 15 साल का ये है और इस पर कोई भी, चाहे जितने भी शासन सत्ता बदले, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी जो है अनेकों बार कई संगठनों ने, कई व्यक्तियों ने इस पर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराए, इसके बावजूद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज 1 हफ्ता पहले फिर से नोटिस दिया गया था। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सरकार है, जितनी तानाशाह सरकार है, उतनी तानाशाह हमारे अधिकारी भी हैं जो अभी तक नहीं आए, जिसके कारण ये जाम लगा हुआ है। कलेक्टर महोदय को, विधायक महोदय को, पीडब्ल्यूडी को, पीएमजेएसवाई को, सभी को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। बहुत दौड़े, लेकिन जब कहीं के रास्ता नहीं खुला तो कल परसों हम लोग एसडीएम, एसपी, कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद में हम लोग निर्णय लिए कि धरना और चक्का जाम करने का। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता और प्रदेश कांग्रेस नेता द्वितेंद्र मिश्रा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि साईं बाबा कॉलेज और आसपास के गांवों को जोड़ने वाली यह सड़क अब अत्यंत व्यस्त मार्ग बन चुकी है। इसी रास्ते से स्कूली वाहन और बड़ी संख्या में ग्रामीणों का आवागमन होता है, लेकिन सड़क की हालत बेहद खराब है। प्रमुख रूप से जो साईं बाबा कॉलेज से डिगमा ग्रामीण क्षेत्र में प्रतापपुर रोड में मिलाने वाली जो सड़क है, वो इतनी आजकल व्यस्ततम सड़क हो गई है। जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, साईं बाबा कॉलेज है और ग्रामीण क्षेत्रों का आवागमन FCI है, तमाम तरह के ऐसे आवागमन बढ़ गए हैं। परंतु वो सड़क इतनी ज़्यादा खराब है कि पैदल चलना दूभर है। उस स्थिति में बड़ी बड़ी गाड़ियां भी निकलती हैं, बच्चों को लेके बसेस भी जाती हैं, छोटे ऑटो भी जाते हैं। तो ग्रामीण जन लगातार मांग करते करते थक गए, तब आज मजबूर होकर के इन लोगों ने चक्का जाम करने का यहाँ किया, चक्का जाम किया। अब से अभी बात हुई है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के SDO साहब आए थे। उन्होंने कहा कि तत्काल हम टेम्परेरी जो भी कर सकते हैं करेंगे। प्रशासन की ओर से अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा कर बताया कि सड़क निर्माण का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। फिलहाल बरसात के कारण डामरीकरण संभव नहीं है, इसलिए अगले 5 दिनों के भीतर सड़क को DBM के माध्यम से चलने योग्य बनाया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि तय समय में काम नहीं हुआ तो ग्रामीण दोबारा आंदोलन कर सकते हैं। PMGSY के EE विकास कौशिक ने भी मौके पर पहुंचकर जल्द अस्थायी मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया। अभी तो वर्तमान में भी प्रस्ताव जो शासन को गया हुआ है और आवागमन की सुविधा के लिए अभी WM डाल के उसको सुविधाजनक बनाया जाएगा। इसमें प्रस्ताव तो भेजा गया था। इसमें क्या है, मेन एक FCI गोदाम है जिसके कारण उसमें हैवी गाड़ियाँ चलती है, उसके कारण सड़क की स्थिति और खराब हो गई है। और एक थ्रू रोड बन गया है जिसके कारण सारी बड़ी गाड़ियां जो बनारस रोड से सरगावा जाती है, इसी रूट से ही जाती है, इसलिए रोड जो है कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है। इसमें पहले ही हम लोग के संज्ञान में आया था, इसलिए हम लोग काम इसमें स्टार्ट भी करा दिए थे। आप देखेंगे भी तो कुछ जगहों पे हम लोग WM का काम शुरू भी करा दिए थे। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस बार भी वादा पूरा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा।